जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सागर में। तो लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मैंने आपको क्वाड्रेंट फॉर्मूला तक बताया था। आज हम उसी से आगे चलेंगे। मैंने स्टार्ट करा था एंगल से। एंगल बताया मैंने, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। फिर मैंने बताया एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, रेडियन और डिग्री। फिर मैंने फाइनली आपको बताया था क्वाड्रेंट फॉर्मूला। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वहीं तक बताया। आज हम उसी के क्वेश्चन देखेंगे। एक बार क्वाड्रेंट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी वीडियो देखिए, तब आइए इसको देखने के लिए। देखते हैं बच्चों क्वाड्रेंट फॉर्मूला। बेसिक क्वाड्रेंट फॉर्मूला था क्या था कि अगर मान लो चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, चार क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, पहले क्वाड्रेंट में सारे एंगल जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सारे कौन से एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट जितने भी है सारे। सेकेंड में क्या होता है बच्चों, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है बच्चों, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में क्या होता है बच्चों, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। याद रहेगा बच्चों। मैंने बताया था यहाँ पे 0 और 2 पाई होता है और मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे क्या होता है पाई बाय 2, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है 3 पाई बाय 2। ये रेडियन में। अगर डिग्री में बोलूँ तो 0 और 360, यहाँ 90, 180, 270। ठीक है, ये एंगल्स होते हैं और ये फिर रिपीट करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये बताया था। फिर मैंने बताया था आपको कि कभी भी कोई भी एंगल अगर वर्टिकल एक्सिस पे प्लस या माइनस होगा, प्लस होगा तो इधर जाएगा, माइनस होगा तो इधर आएगा। कोई भी एंगल अगर वर्टिकल एक्सिस में प्लस होता है या माइनस होता है तो वो चेंज हो जाता है। जैसे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस सेक साइन में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा। ये बताया था। मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर कोई भी एंगल प्लस या माइनस होता है तो वो सेम रहता है। ये याद रखना आपको, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, सारी चीज़ें रहेगी। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे। ठीक है, कैसे चेंज करा देते हैं। आज हम उसी के क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं बच्चों ध्यान से कैसे करे जाते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 315 डिग्री। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, साइन 315 डिग्री। ठीक है, आपने एक चीज़ तो देखी है, क्या देखी है कि भाई साइन की वैल्यू जो हमने 10th क्लास में सीखी थी, साइन 0 की वैल्यू पता है, साइन 30, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। लेकिन 90 के बाद की वैल्यूज़ आपने ना सीखी है ना आपको आती है। तो अब हम इसी में देखेंगे कैसे करा जाता है। तो मैंने आपको बच्चों एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कुछ एंगल्स होते हैं जो कि हमारे फेवरेट एंगल होते हैं। मैंने बताया था कौन कौन से, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगल्स जो होते हैं बच्चों, इन्हें हम फेवरेट एंगल कहते हैं। ठीक है, 30 डिग्री को अगर रेडियन में करूँगा तो क्या होगा, पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3 और 90 को पाई बाय 2। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, फेवरेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेवरेट एंगल। हम कोशिश करेंगे कि ये जो एंगल्स है, देखो स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे, खुद सोचना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन 315 डिग्री, हमें कोशिश करना है कि इस 315 डिग्री को हम तोड़े। क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये एंगल आ जाए, प्लस करे चाहे माइनस करे, ये एंगल आ जाए। चलो देखते हैं बच्चों, क्या मैं साइन को 315 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब 360 ही क्यों लिया, देखो बच्चों यहाँ आता है आपका, क्या आता है 0 और 2 पाई, यहाँ आता है पाई बाई 2, यहाँ आता है पाई, यहाँ आता है 3 पाई बाई 2। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि इनमें से कोई एक एंगल आए और फेवरेट में से कोई एक एंगल आए। ठीक है, और उस तरीके से उनका प्लस या माइनस करके तोड़ना है आपको। देखो तो मैंने क्या करा, 360 डिग्री, 360 डिग्री ये रहा 2 पाई, इसी को 360 कहते हैं। 360 में से फेवरेट एंगल माइनस किया जो कि क्या था 45, तो क्या आ रहा था 315 डिग्री। इसी को हमने इन दोनों की मदद से तोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं। अब अगर आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है, साइन 360 का मतलब क्या होगा 2 पाई माइनस 45 डिग्री यानी थीटा एक तरह से, हाँ है ना, साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो 2 पाई ये रहा, कौन से एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर होगा तो साइन में रहेगा, पहली बात तो ये। 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ माइनस है ना, माइनस मतलब पीछे आ जाना, प्लस मतलब आगे चले जाना। 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यहां क्या था साइन, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, याद रहेगा। अब 45 डिग्री जो थीटा है वो एज इट इज लिखेंगे।
तो माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन 45 की तो वैल्यू आपको पता है 1/√2। तो जो साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 पुट करने के बाद हमें साइन 315 डिग्री की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है -1/√2। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन आया कॉस 210 डिग्री। अब इसे तोड़ना है, कैसे तोड़े? कॉस को कॉस लिखा, 210 डिग्री को इनमें से क्या लिखूं जिससे हो जाए और फेवरेट एंगल भी आ जाए? 210 को ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। देखो 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में से एक एंगल पे आ गया, और 30 डिग्री कहां से आ गया? हमारा फेवरेट एंगल में से आ गया, लिख सकता हूं। अब 180 यानी पाई। अब कौन सा एक्सिस पे है ये? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे तो कॉस रहेगा, मानते हो ये बात? 180 मतलब पाई प्लस 30 डिग्री। पाई प्लस 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। कॉस पाई प्लस 30 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। पहली बात पाई है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि कॉस में रहेगा, तो कॉस को कॉस में रखा। पाई प्लस 30 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का आया। और हमेशा क्या आएगा? थीटा यानी 30 डिग्री। तो माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये आ गया आपका आंसर। समझ आ रहा है? और देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, और देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, ठीक, अब जल्दी जल्दी देखते हैं। एक क्वेश्चन आया कि कॉस -480 डिग्री। अब ये देखो कॉस -480 डिग्री। अब यहां पे एक पंगा है, पंगा क्या है कि माइनस है, अंदर जो है एंगल में माइनस है। याद करो मैंने चार चीजें बताई, दो चीजें बताई थी, याद होगा अगर आपको, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट। अगर इन चारों में अगर एंगल नेगेटिव होता है तो ये एंगल को क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। बट अगर कॉस और सेक इन दोनों में अगर अंदर एंगल के साथ नेगेटिव होता है तो ये क्या कर लेता है? चूस लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। याद है? तो क्या करेगा ये कॉस जो है इस नेगेटिव को क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा, यानी चूस लेगा। तो माइनस को चूस लिया, इसने हटा दिया भाई, क्या बन गया? कॉस 480 डिग्री। अब कॉस 480 सॉल्व करना बड़ा इजी है, देखो कैसे। अब 480 को भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं 450 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री तो फेवरेट एंगल आ गया हमारा। बाद वाला हमेशा कोशिश करना कि फेवरेट एंगल में से कोई बन रहा हो, ठीक है। 450 डिग्री कहां आएगा भाई? देखो बड़ा इजी है। यहां तक जब हम घूम के आए 360 हुआ, 360 में एक और बार हमने 90 प्लस किया तो क्या बन गया? 450 डिग्री, है ना। तो कौन से पे आया? वर्टिकल एक्सिस पे। किस पे आया? वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल पे कॉस आएगा तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अब 450 डिग्री प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो होता है नेगेटिव, और हमेशा आंसर क्या आएगा? थीटा, ये 30 डिग्री। फिर से समझो क्या करा। 450 डिग्री कहां आएगा भाई? देखो यहां से घूम के आए 360, 360 में 90 और प्लस किया, ये आ गया, ये आ गया 450 डिग्री। 450 डिग्री प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। अब वर्टिकल एक्सिस की बात है तो वर्टिकल एक्सिस में कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और हमेशा एंगल कौन सा आएगा? बाद वाला। तो माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। तो आंसर क्या आ गया? -1/2। याद रहेगा बच्चों। तो ये डिग्री में जब वैल्यूज थी तो हम बड़े प्यार से आंसर निकाल रहे थे। अब थोड़े एक आधे क्वेश्चन देखते हैं, और चलो एक ये देख लेते हैं, साइन -1125 डिग्री। साइन -1125 डिग्री एक स्टेप में कराऊंगा, उसके बाद आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। देखो पहली बात, नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव के पंगे को हटाओ। साइन क्या करता है? नेगेटिव को बाहर फेंक देता है। साइन ने नेगेटिव को बाहर फेंका तो ये बन गया माइनस साइन 1125 डिग्री। अब 1125 डिग्री को कैसे तोड़ूं मैं? 1125 डिग्री को कैसे तोड़ूं भाई? 25 है, इसको मैं पहले ऐसे तो लिख सकता हूं भाई, 45 डिग्री प्लस में 1125, 45 डिग्री एक फेवरेट एंगल तो आ गया हमारा। 45 डिग्री में ऐसा क्या प्लस करूं कि 1125 बन जाए? तो 1080। अब बोलोगे 1080 कहां पे आ रहा होगा भाई? कहां पे? देखो ध्यान से, एक सर्कल, एक रिवोल्यूशन लिया 360, दूसरे पे
720 तीसरे पे 1180, यानी यहीं पे आएगा 1180। आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलो बच्चों और देखते हैं। देखो दिक्कत यहाँ नहीं आती, दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, दिक्कत आती है पाई वालों को तोड़ने में, है ना। तो देखते हैं पाई वालों को कैसे तोड़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया कि 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 19 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है। चलो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 19 पाई बाई 3। अब कैसे तोड़े इसे, 19 पाई बाई 3 को कैसे तोड़े, सोचो क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी पर नहीं आएगी, ध्यान से देखना। 19 पाई बाई 3 इसको कैसे स्प्लिट करे, मतलब क्या ले। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ कि जैसे 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब बोलोगे पाई बाई 3 क्यों लिया, पाई बाई 3 इसलिए लिया क्योंकि पाई बाई 3 मेरा एक एंगल बन रहा था, फेवरेट एंगल, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा, करके देख लेना, एलसीएम लूंगा तो, ठीक है। 6 पाई, अब 6 पाई कहाँ आएगा, देखो 2 पाई यहाँ है, यहाँ 2 के मल्टीप्लाई 4 पाई भी यहाँ आएगा, 6 पाई भी यहीं आएगा, तो यही आएगा 6 पाई। अब 6 पाई प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात है तो 10 तो 10 में रहेगा। 6 पाई प्लस थीटा यानी कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन हमेशा क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं, चेंज होगा या नहीं वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ से वजह से देखते हैं। वर्टिकल एक्सिस यानी चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल तो चेंज नहीं होगा। पहली बात हॉरिजॉन्टल है तो 10 में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता, पाई बाई 3 का पाई बाई 3। अब 10 पाई बाई 3 मतलब 10 पाई बाई 3 मतलब 1060, 1060 की वैल्यू √3, इसका आंसर आ गया √3। समझ आ रहा है बच्चों। और देखो मान लो क्वेश्चन आ गया साइन -11 पाई बाई 3, ये आ गया साइन -11 पाई बाई 3। अब सबसे पहले किस चीज़ का इलाज होगा, सबसे पहले होगा नेगेटिव का इलाज। नेगेटिव क्या करता है, साइन बाहर फेंक देता है, चल भाई बाहर आ जा। 11 पाई बाई 3, अब सॉल्व करो। 11 पाई बाई 3 को कैसे तोड़े, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 पाई बाई 3 को 4 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो 3 चौक 12, 12 पाई, 12 पाई में से 1 पाई गया तो 11 पाई बाई 3। समझ आ रहा है। तो मैंने इसको तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब 4 पाई कहाँ आएगा, 4 पाई कहाँ आएगा, 2 पाई यहाँ है तो 4 पाई भी यहीं आएगा, यानी कौन से एक्सिस पे आएगा, कौन से एक्सिस पे आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो साइन में रहेगा, पहली बात। अब देखो ये है 4 पाई, 4 पाई माइनस थीटा, देखो 4 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है। अब देखो ध्यान समझना, माइनस तो पहले से था, अब ये जो साइन है, साइन तो साइन में रहेगा, साइन तो साइन में रहेगा क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात है। अब कौन से क्वाड्रेंट में गिरा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हमेशा इससे मतलब नहीं होता, थीटा हमेशा ये वाला होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 3। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। याद रहेगा बच्चों। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, इसका कमेंट में आंसर बताना। कॉट -15 पाई बाई 4, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना, ठीक है बच्चों। और देखते हैं, चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है अच्छे वाले। अब इतने कुछ खास नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। चलो अब देखते हैं ध्यान से एक आधे क्वेश्चन जो कि बढ़िया हो, अब करने की कोशिश करते हैं उसे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। बेसिक सा क्वेश्चन है ये भाई। देखो चाहे पाई बाई 6 हो, चाहे पाई बाई 3 हो, चाहे पाई बाई 4 हो, हमें इन सब की वैल्यू पता है, इन सब की वैल्यूज पता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू डालो, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, 60 की वैल्यू पता है, वो भी क्या होता है 1/2 इसका स्क्वायर, माइनस टेन पाई बाई 4 यानी 45, 10 पाई बाई 4, 10 45 तो सबसे फेमस वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर, बस
ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1। एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम 4, यहाँ तो 1 रहेगा प्लस 1 रहेगा -4 रहेगा, याद रहेगा बच्चों। अब देखो 1 + 1 2 -4/4, तो -2/4 कट गया तो -1/2 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? -1/2। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर π/6 -4 cot स्क्वायर π/4 प्लस 3 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताना, सॉल्व करना, आराम से हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं बच्चों। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं इसके, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब ध्यान से देखना बच्चों, π/6 हमारे फेवरेट एंगल है, हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे 5π/6 हमारी कोई भी फेवरेट वैल्यू नहीं है, फेवरेट एंगल नहीं है, तो इसको ना साइड में हम चेंज करते हैं। देखो cosec 5π/6, अगर इसको स्क्वायर भी है, स्क्वायर को अभी इग्नोर करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमें चेंज करना है 5π/6, कैसे चेंज करें भाई? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cosec 5π/6 को कि cosec π-π/6 लिख सकता हूँ। π/6 फेवरेट एंगल आ गया, पाई जो है यहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, एक में इसमें से एक पे आना चाहिए। अब cosec π-θ, पहली बात पाई है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में cosec में रहेगा। पाई -θ यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव ही रहता है और हमेशा आएगा क्या? थीटा। तो cosec π/6 इसको हम लिख सकते हैं, या आप रफ में करके दिखा सकते हो। तो cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 5π/6 को क्या लिख दूंगा? π/6 प्लस ये, या फिर इसी के साथ लेके ऐसे सॉल्व करके दिखा देना, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब वैल्यू डालनी है cot स्क्वायर π/6, cot स्क्वायर π/6 यानी cot 30। cot 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3 का स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर π/6, cosec स्क्वायर π/6 मतलब cosec स्क्वायर 30, cosec स्क्वायर 30 यानी 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, tan स्क्वायर π/6 का मतलब क्या हो गया बच्चों? tan स्क्वायर π/6 यानी 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 1/3 कट गया, तो 3 + 4 + 1, तो कितना आ जाएगा? 718 आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर? 8 आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो सही करा है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अच्छा, अगर मान लो तीनों ही एंगल अलग आते, फेवरेट एंगल नहीं आते, तो कन्वर्ट कर लेते, जैसे अभी आपने सीखा है। ठीक है, कन्वर्ट कर लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा सकता हूँ आप लोगों को, अगर इसके असाइनमेंट चाहिए, या फिर आप आरडी में से भी कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन आरडी में इस टाइप के कर सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, डाउट हो तो बताना मुझे ज़रूर। ठीक है, और देखते हैं बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, cos 90 + थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, इसके साथ क्या है? sec -θ tan 180 sec -θ tan 180 -θ, और अपॉन में है sec 360 -θ sin 180 + θ, sec 360 -θ और sin 180 + θ cot 90 - θ sin 180 + θ, लास्ट cot 90 - θ। ये है बच्चों। ठीक है, कहीं भी अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसी चीज़ दी है जो मुश्किल लगनी चाहिए, क्यों?
क्योंकि बेसिक क्वाड्रेंट फॉर्मूला लग रहा है इसमें, बेसिक क्वाड्रेंट फॉर्मूला, बस क्वाड्रेंट फॉर्मूला लगाना है, वही जो आप सीख के आए हो, और आंसर पाना है। देखो भाई क्या है इसका आंसर, बना लो भाई, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों, तो क्या है cos 90 प्लस थीटा, 90 का है, ये रहा 90, cos 90 प्लस थीटा, पहली बात वर्टिकल एक्सिस, तो cos चेंज होगा साइन में, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है नेगेटिव होता है, और एंगल हमेशा दूसरे वाला आएगा, समझ आ रहा है, हाँ है ना। और देखो सेक, अब यहां पे सिर्फ डायरेक्ट एंगल है, सिर्फ एंगल है, सेक क्या करता है, माइनस को चूस लेता है, तो सेक क्या होगा, सेक थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, 180 ये रहा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, अब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में, पहले देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात है तो 10 तो 10 में रहेगा, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है नेगेटिव होता है और हमेशा एंगल आएगा थीटा, बाद वाला याद रहेगा बच्चों। अपॉन में देखो सेक 360 माइनस थीटा, ये रहा सेक, मतलब 360 ये रहा, माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, पहली बात हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात है तो सेक में रहेगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेक जो होता है पॉजिटिव होता है और एंगल तो हमेशा बाद वाला ही रहेगा, साइन 180 प्लस थीटा, पहली बात हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो साइन साइन में रहेगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, एंगल हमेशा बाद वाला आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, पहली बात कॉट चेंज हो जाएगा 10 में क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के बाद 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखो बच्चों कुछ भी नहीं करना भाई, ये माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, 10 से 10 कट गया, सेक से सेक कट गया, और साइन से साइन कट गया, आंसर क्या आया, नीचे बच गया एक नेगेटिव, ऊपर बचा 1, 1 माइनस 1, तो क्या आ गया आंसर -1। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बड़े प्यार से कर सकते हो, बड़े ही प्यार से कर सकते हो। चलो बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप लोगों को इसका असाइनमेंट चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट इसके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब जो आते हैं बच्चों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ से आपकी असली ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत होती है, यानी फॉर्मूलेज। सबसे पहले हमें देखना है फॉर्मूलेज, 4 फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको, बाकी जितने फॉर्मूलेज हैं उन्हीं 4 फॉर्मूलेज से आए हैं, वो 4 फॉर्मूले याद रखना, बाकी धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चंस करते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, वो सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूलेज याद करने बैठोगे तो दिक्कत होगी, अगर समझ जाओगे ना कि कंसेप्ट क्या है, कि कहाँ से आए हैं वो फॉर्मूलेज, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। चलो देखते हैं अभी, चलो बच्चों तो देखते हैं ध्यान से। देखो 4 आइडेंटिटीज जो हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी है वो 4 आइडेंटिटी। पहली साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, दूसरी साइन a माइनस बी। पहले ये दोनों देखते हैं, कुछ नहीं है भाई, साइन a प्लस बी की है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। साइन a कॉस b प्लस है तो प्लस रहेगा, कॉस a साइन b, ठीक है। माइनस में सेम आइडेंटिटी, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो 2 आइडेंटिटी ये हो गई, 2 और देखते हैं। जैसे तीसरी आइडेंटिटी कॉस a प्लस बी, चौथी कॉस a माइनस बी, ठीक है। कॉस a प्लस बी और दूसरी कॉस a माइनस बी। चलो देखते हैं, पहला कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b, अच्छा यहां प्लस है तो आएगा माइनस साइन a साइन b, याद रहेगा बच्चों, ठीक है। सेम चीज रहेगी, बस यहां माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन a साइन b, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटी है, सारी आइडेंटिटी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। अगली जो है 5वीं, वो है tan a प्लस बी,
टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, बस यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, जैसे अब ये आया कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी आई कहाँ से? टेन ए प्लस बी, क्या टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस? साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, थोड़ा सा गैप करके नीचे लिख रहा हूं कॉस ए प्लस बी की। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है बच्चों? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये साइन ए प्लस बी की है, कॉस ए प्लस बी की। अगर मैं बच्चों इन सब को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूं, किससे? कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूं सबको, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, पता है ना नेट इफेक्ट तो जीरो ही हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। तो ध्यान से देखना, कॉस बी से कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ तो पूरा कट गया, यहाँ पे क्या हो गया देखते हैं बच्चों ध्यान से। तो क्या बचा? साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया? टेन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन गया? टेन बी। यहाँ क्या बन गया? वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया? टेन ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन गया? टेन बी। देखो यही वो आइडेंटिटी है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है बच्चों? तो बेसिक सारी आइडेंटिटीज यहीं से होगी। ठीक है, ड्राइव आप चाहते हो अगर मैं ड्राइव करके दिखाऊं तो मैं ड्राइव करके दिखा सकता हूं, पर लंबी हो जाएगी वीडियो काफ़ी, तो मैं डायरेक्ट ही क्या करूँगा, जिसमें ज़रूरत लगेगी मुझे उसी को ड्राइव करके दिखाऊंगा, बाकी सारे मैं एज इट इज़ लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये होगी टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, और अगली जो आएगी वो आएगी टेन ए माइनस बी की। टेन ए माइनस बी में कुछ नहीं करना आपको। देखो भाई, सिक्स्थ आइडेंटिटी टेन ए माइनस बी क्या है भाई? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। देखो यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। पहले ये 6 बेसिक आइडेंटिटीज देखते हैं। अच्छा, कॉट वाली भी है, कॉट करनी है तो कर लो, वरना रेसिप्रोकल कर दो, वही आएगा। ठीक है, अब ये जो 6 बेसिक आइडेंटिटीज है इनके क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, चलो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये सारी आइडेंटिटी आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। ठीक है, आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, ये 6 तो बेसिक है, ये तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि साइन ए दे दिया आपको, साइन ए क्या दे दिया? साइन ए दे दिया 3/5 और कॉस बी दे दिया 9/41। कॉस बी दे दिया 9/41, कॉस बी क्या दे दिया? 9/41। ठीक है, अब बोल दिया कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है पहला साइन ए प्लस बी, दूसरा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो बच्चों, बेसिक आइडेंटिटी क्या साइन ए प्लस बी की आपको पता है क्या होती है? साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी पता है आपको क्या? कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, पहले ये निकालते हैं। इसके लिए साइन ए पता है हमें, क्या कॉस बी की वैल्यू पता है? कॉस बी की वैल्यू पता है। क्या कॉस ए की वैल्यू पता है? ये नहीं पता, ये नहीं पता। अगर हम ये दोनों वैल्यूज निकाल लें तो हम बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिर डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं बच्चों, यहां करता हूं मैं। ठीक है, हमें साइन ए दिया हुआ है। साइन ए कितना दिया है? 3/5। साइन ए कितना दिया हुआ है? 3/5। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, याद है? तो बेस कितना आ जाएगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बेस की वैल्यू आ जाएगी 4। आप करके देख लेना। ठीक है, अब साइन ए आ गया तो कॉस ए क्या होगा बच्चों? बी अपॉन एच। बी कितना है? 4, एच कितना है? 5, तो 4/5 आ गया। ठीक है, इतना इजी था कॉस ए निकालना। अब देखो, हमें कॉस बी दिया हुआ है 9/41,
क्या होता है, बी अपॉन एच। क्या निकालना है, पी। क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पी की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी बच्चों, 40 आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेना। कॉस बी की मदद से साइन बी आ जाएगा। साइन बी क्या होता है बच्चों, पी अपॉन एच। पी कितना है बच्चों, 40 अपॉन एच कितना है, 41। एच कितना है, 41। समझ आ रहा है। अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा रहा जो आप नहीं कर पाओगे, देखो साइन ए की वैल्यू 3/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू 9/41 प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5 इंटू साइन बी की वैल्यू 40/41। बेसिक मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। सेम यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। कुछ मुश्किल बच्चों। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या बनता है कि आपको यही दे देंगे, बस बोल देंगे ए जो है यानी एंगल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम यही चीज करनी है। अगर मान लो यहीं पे बोला होता कि साइन मतलब ए जो है ए सेकंड क्वाड्रेंट में, ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या करते हैं आप, ध्यान से समझना ये चीज। ए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तब हम क्या करते हैं, ये जो 4/5 लिखा ना हमने, ये जो 4/5 लिखा इसको हम नेगेटिव का लिखते हैं। समझ आ रहा है, क्यों, कब लिखते हैं, जब ये हमें बताया होता है कि जो ए है वो किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। समझ आ रहा है, हाँ है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे भी लिख सकते थे कि ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, या ऐसे भी लिख सकते थे कि ए इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई। इसका मतलब भी सेकंड क्वाड्रेंट, कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। याद है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, याद है, ठीक है। अगर बोला होता कॉस, ये जो बी एंगल है बी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये वाला हम नेगेटिव कर लेते हैं। याद रहेगा बच्चों, हाँ है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, आप कर सकते हो, मुझे पक्का उम्मीद है अच्छे से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो बच्चों, कभी डिटेल वीडियो भी लाऊंगा, इसकी टेंशन ना लो। अभी हमें जल्दी जल्दी कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, ठीक। अब देखो एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इसमें। मान लो क्वेश्चन आ गया कि हमें वैल्यू बतानी है साइन 75 की। साइन 75 की मैं बताऊंगा, कॉस 75 की आप निकालोगे, टेन 75 की भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर चलो बता ही देते, पहले सॉल्व करते हैं। साइन 75, क्या 75 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 75 को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहां पे क्या साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, लग रही है, बिल्कुल लग रही है। साइन ए इसको मान लूँ, अगर मैं ये ए हो गया, इसको बी मान लूँ, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए यानी साइन 45, कॉस बी यानी कॉस 30, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस ए क्या है 45, साइन बी क्या है 30 डिग्री। तो साइन 45 यानी 1/√2, कॉस 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू √3 नीचे 2√2, 2 इंटू √2 यहाँ भी 2√2 है ना, √2 बन जाएगा ये, और 1 इंटू 1 1। दोनों का बेस सेम है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा √2 है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1। यही आ गई साइन 75 की वैल्यू। याद रहेगा बच्चों। कॉस 75 आप निकालना, टेन 75 मैं बता देता हूँ, ठीक है। टेन 75 में क्या होगा बच्चों, 10 वही 45 प्लस 30 डिग्री। अब टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, टेन ए प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। याद रहेगा बच्चों, यही तो होती है आइडेंटिटी। 1045 1 प्लस 1030 की वैल्यू 1/√3, नीचे 1 माइनस 1045 की वैल्यू 1 इंटू 1030 यानी 1/√3। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे √3 + 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, यहाँ क्या आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3, और नीचे √3 से मल्टीप्लाई √3 - 1 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, आंसर जो आ गया क्या आ गया √3 + 1 अपॉन
√3 - 1, आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों? कहीं किसी को कोई डाउट कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखो, तो इसी टाइप में अगर आ जाए 15 की वैल्यू निकालने को आ जाए, ठीक है, 15 मान लो वैल्यू आ जाए निकालने को 15 की, कैसे करेंगे बच्चों? देखते हैं ध्यान से, फटाफट देखते हैं। जैसे आ गए साइन 15 की वैल्यू आ जाए, कॉस 15 की आ जाए और टेन 15 की आ जाए, ठीक है, 10 15 की आ जाए। तो पिछली बार साइन का कराया था, इस बार कॉस का कराता हूँ, ठीक है। तो कॉस 15 को लिख सकता हूँ मैं कॉस 45 - 30। आप चाहो तो 60 - 45 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी लिख सकता हूँ कॉस ए यानी कॉस 45, कॉस बी यानी कॉस 30, माइनस है तो बीच में आएगा प्लस, फिर साइन ए साइन 45, साइन बी साइन 30। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कॉस 30 याद है, √3/2, प्लस साइन 45 यानी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करोगे √3 नीचे 2√2 प्लस 1/√2, तो एलसीएम लोगे 2√2 एलसीएम, ऊपर √3 + 1। कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये वैल्यू तो अभी देखी थी, ये किसकी वैल्यू थी? साइन 75। तो इसका मतलब क्या है? साइन 75 और कॉस 15 की वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। ऐसी आप कॉस 75 की निकालोगे, साइन 15 की निकालोगे, सेम आएगी, करके देख लेना। टेन 15 की वैल्यू वही, कैसे लिख सकते हो? सेम वही हो जाएगा, 10 45 - 30। सॉल्व करना, आराम से आंसर आ जाएगा। 45 - 30 ना करके मैं लिख रहा हूँ 10 60 - 45, ज़्यादा इजी पड़ेगा मेरे को। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना और हम आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और कराता हूँ अभी मैं आपको, दिखाता हूँ बच्चों एक आधे क्वेश्चन और, ठीक है बच्चों। चलो देखते बच्चों ध्यान से, ये क्वेश्चन देखो, दोनों बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या बोला है, साइन 7π/12 कॉस π/4 कॉस 7π/12 साइन π/4। देखो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, जो यहाँ है जो यहाँ। अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, तो ये कुछ आइडेंटिटी दिख रही है बच्चों, किस चीज़ की? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हाँ है ना? वही वाली आइडेंटिटी दिख रही है। अब ये किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है? ये पूरी किस चीज़ की होती है बच्चों? साइन ए माइनस बी की, हाँ है ना? तो साइन को साइन रखा मैंने, ए की जगह क्या पुट कर दूंगा? 7π/12 माइनस बी, बी की जगह π/4, हाँ है ना? सॉल्व करना है बस। साइन एलसीएम लो, 12 आ गया एलसीएम, 7π तो एज इट इज, 4 3 × 12 यानी ऊपर 3π आ गया, हाँ है ना? तो साइन 7π - 3π 4π/12, 4 से कटा तो क्या आ गया? साइन π/3, और साइन π/3 यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है? हाँ है ना? सिमिलर क्वेश्चन है ये, देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दिख रहा है? अगर इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, हाँ है ना? ये किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी की, ए की जगह क्या पुट करना है? π/4, बी की जगह π/12, प्लस का प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। साइन एलसीएम लूंगा, क्या आएगा? 12 एलसीएम, 4 3 × 12 तो 3π, 12 के टेबल में 12 पे तो पाई, तो क्या आ जाएगा? साइन 4π/12, 4 से कटा 4 3 × 12 तो साइन π/3, साइन π/3 यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। और देखो क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन और देखो। जैसे एक क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है तो प्रूफ वाला, देखो ध्यान से। जैसे क्वेश्चन है cos π/4 - a cos π/4 - b साइन, बीच में माइनस है, साइन π/4 - a साइन π/4 - b, दिख रहा है बच्चों?
बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर इस पूरे एंगल को मैं ए बोल दूं, इस पूरे एंगल को मैं बी बोल दूं, देखो सेम एंगल यहां बन रहा है, सेम एंगल यहां बन रहा है, तो कौन सा आइडेंटिटी लग रही है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किस चीज की आइडेंटिटी होती है ये? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किस चीज की आइडेंटिटी होती है बच्चों? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी। ए क्या है? पाई बाय 4 माइनस ए प्लस बी। बी क्या है? पाई बाय 4 माइनस बी। दोनों को ब्रैकेट में रखता, बस प्लस है तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं रखा, ठीक है, यार रख देता हूं, चलो गुस्सा मत करो आप लोग, ठीक है। तो कॉस अब पाई बाय 4 माइनस ए और यहां प्लस पाई बाय 4 माइनस बी। अब देखो ध्यान से, कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 सब साइड में करो, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 4 पाई प्लस पाई 2 पाई कट गया तो क्या आ गया? पाई बाय 2। ठीक, क्या इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं ए से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, बी से भी लूंगा तो ये भी प्लस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक चीज देखना बच्चों ध्यान से, जो मैं कहने जा रहा हूं, कॉस पाई बाय 2 माइनस, अगर इस पूरे को मैं थीटा बोल दूं तो ध्यान से देखो, पाई बाय 2 ये रहा, वर्टिकल में है तो कॉस जो होगा चेंज होगा साइन में, वर्टिकल एक्सिस पे। पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं? सारे रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस थीटा तो हमेशा एंगल तो बाद वाला ही आता है, तो क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी। यही हमें प्रूव करना था, इसको हमें साइन ए प्लस बी प्रूव करना था। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, कुछ भी मुश्किल? देखो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 ये रहा, माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता है, वर्टिकल है तो इसलिए साइन में चेंज हो गया कॉस, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। समझ आ रहा है बच्चों? एक क्वेश्चन और देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है वो, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। या आपके एग्जाम में, मिड टर्म वगैरह में या फाइनल में एक एक दो नंबर में, अब मतलब दो दो तीन तीन नंबर में आ सकते हैं। जैसे साइन n प्लस 1 इंटू ए साइन n प्लस 2 इंटू, ये भी a है, प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू ए, कॉस n प्लस 1 इंटू ए, कॉस n प्लस 2 इंटू ए। इसको हमें क्या प्रूव करना है? कॉस से। ठीक है, देखते हैं बच्चों कैसे होगा। फिर वही चीज, साइन ए, ये पूरा ए, ये पूरा बी, यहां भी देखो ए, यहां भी देखो बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, सेम ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे पीछे प्लस में तो लिख सकता हूं। तो ये किस चीज की आइडेंटिटी होती है? ये सारी जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये होती है कॉस ए माइनस बी की, होती है नहीं होती? अब लगाओ भाई कॉस ए माइनस बी, तो कॉस तो कॉस रहेगा, ए क्या है बच्चों? n प्लस 1 इंटू ए, माइनस बी क्या है बच्चों? n प्लस 2 इंटू ए। सॉल्व करो, कॉस n इंटू ए एन ए, 1 इंटू ए ए, माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करो, n इंटू ए एन ए, माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 ए, एन ए से एन ए कट गया, ए माइनस 2 ए कॉस माइनस ए। अब कॉस नेगेटिव को क्या कर लेता है बच्चों? चूस लेता है, तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस ए। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। इतना इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है? हाँ है ना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? चलो और देखते हैं क्वेश्चन, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, देखते हैं फटाफट। जैसे है कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसको हमें प्रूव करना है √2 cos x। ठीक है, LHS ले लेना, ठीक है, LHS लिखा हमने। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी cos a प्लस बी की, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी cos a माइनस बी की। चलो, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों? cos a cos b
माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी, बीच में प्लस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम चीज, बस क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, मतलब प्लस में आ जाएगी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा बच्चों, ब्रैकेट खोलते ही ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये क्या बन जाएंगे, सेम चीज है, तो 2 cos π/4 cos x, cos π/4 यानी 1/√2 cos x। एक 2 के पास 2 √2 होते हैं, एक 2 के पास, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या बनता है बच्चों, 2 बनता है। तो अगर एक √2 से यहाँ काट दो तो यहाँ √2 बचेगा, तो क्या आ गया, √2 cos x। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ है ना, कुछ भी मुश्किल है इसमें नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, बड़े प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है cos 3π/4 प्लस एक्स, cos 3π/4 प्लस एक्स और माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। इसको हमें प्रूव करना है -√2 sin x, -√2 sin x। ठीक है, देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। LHS ले लेना, LHS लेके डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, cos a प्लस बी, फिर वही cos a cos b, बीच में प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी माइनस। समझ आ रहा है बच्चों, बेसिक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। cos a माइनस बी क्या आ जाएगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, कुछ भी दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखो, जैसे ही मैं ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये हो जाएगा cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x माइनस cos 3π/4 cos x माइनस माइनस प्लस साइन 3π/4 साइन x। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, ये और ये सेम है, काट दो, प्लस था माइनस, माइनस था यहाँ प्लस आएगा, सॉरी बच्चों, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब माइनस माइनस 2 साइन 3π/4 साइन एक्स, थोड़ा सा बस नेगेटिव साइन का पॉजिटिव होता है, वो आप लोगों ने गलती पहचान ली होगी, मुझे पता है। अब साइन 3π/4 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, साइड में देखते हैं भाई, साइन 3π/4 कैसे चेंज करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, देखो पाई ये रहा माइनस π/4, सॉल्व करोगे इसे 3π/4 ही आएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो साइन में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो π/4 का π/4 आ जाएगा। तो साइन 3π/4 को लिख सकता हूं मैं साइन π/4 ही, और साइन एक्स को साइन एक्स। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। अब देखो -2 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 साइन एक्स, अब वही एक से कट गया √2, तो माइनस का √2 साइन एक्स। यही आपका बच्चों आंसर है, देयरफॉर LHS = RHS। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो मैंने कराए, 10 वाले भी हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इन 6 से रिलेटेड छोटी सी वीडियो लाऊंगा, उसमें कुछ 10-12 क्वेश्चन लाऊंगा, और उसमें इन 6 आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 cos 20 cos 40 cos 60, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, 5 मार्कर 4 मार्कर 3 मार्कर, जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चंस कराने के बाद फिर मैं आपको आगे की आइडेंटिटीज़ पे ले चलूँगा और उनको करूँगा। ये जो है कम से कम 4-5 पार्ट लगेंगे इसको बनाने के लिए, क्योंकि एक पार्ट में अगर रिकॉर्ड करूँ तो वो 5-6 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, अगर अच्छे से करना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आगे आपको मैं थर्ड पार्ट में और क्वेश्चंस लाऊंगा इसी से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, बोर हो जाओगे आप लोग भी। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।